ठीक है, चल ठीक है। अब मार्केटिंग में क्या था, इट्स वेरी सिंपल, दो कॉन्सेप्ट कौन था, याद आते मानसी याद आते डन सेटल दो करो स्टार्ट। आई एम एक्सपेक्टिंग आप तीनों बात नहीं करोगे, आई नो एक्सपेक्टेशन हर्ट्स बट स्टिल एक्सपेक्टिंग, ह्यूमन नेचर है मेरा। तो ह्यूमन नेचर कहीं से भी कितना भी हर्ट हो बट मुंह वही मारता, ठीक है, बिकॉज यू। चलो अब वही ध्यान, ठीक है। अपन स्टार्ट किया मार्केटिंग। मार्केटिंग में जो कॉन्सेप्ट कौन सा, सेलिंग कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट फोकस ऑन द डू नॉट फोकस ऑन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकस ऑन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। इन द केस ऑफ सेलिंग कॉन्सेप्ट इज द seller dominated market. In the case of marketing concept, customer is the king of the market. फिर से दो चीजें, in the case of selling concept, the market is dominated by the seller. In the case of marketing concept, the consumer is the yes, consumer is the king of the market. उसके बाद marketing concept में needs and wants of customer is mostly focused. In the case of selling concept, needs and wants focus नहीं किया जाता है। उसके बाद आपको था philosophies of marketing. मार्केटिंग फिलोसॉफी की बात कर लूं, मार्केटिंग फिलोसॉफीज में था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटियल कॉन्सेप्ट। गाइस फिर से एक बार मेरे साथ बोलोगे, फिलोसॉफीज ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटियल कॉन्सेप्ट। फिर से एक बार, मार्केटिंग की फिलोसॉफीज कौन कौन सी ब्रांच है, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, मार्केटिंग, सेलिंग, सोसाइटियल। डन, 5 फिलोसॉफीज है। कौन कौन सी थी, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटियल कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फोकस ऑन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। हिमांशु तेरी जिंदगी में कौन सा कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फोकस ऑन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। देखो एक बात बता, सबसे प्यार की सच्चा प्यार, सबसे प्यार की सच्चा प्यार, सबसे प्यार प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बड़ा बहुत सिंपल सी बात, इट इज अ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बोलता है सबसे पहले व्हाट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सच्चा पहले व्हाट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। दैट इज फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फोकस करता है किस पे, सबसे पहले व्हाट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जहां पे क्वांटिटी मैटर करता है, क्वालिटी नहीं, ठीक है। सबको बेचो, ज्यादा बेचो और ज्यादा प्रॉफिट कमाओ, ठीक है। इन द केस ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, कम बेचो, अच्छा बेचो तो भी ज्यादा प्रॉफिट कमाओ, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फोकस होता है, यस प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फोकस होता है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट फोकस होता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सबसे प्यार, सच्चा प्यार, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद सेलिंग कॉन्सेप्ट, अरेंज मैनेज व्हाट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, जहां पे क्या करना है, पेमेंट, वेयर द मार्केट इज डोमिनेटेड बाय द आंसर। इन द केस ऑफ सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केट इज डोमिनेटेड बाय द सेलर, द प्रोडक्ट हैज टू बी सेल्ड बाय हू, बाय ट्रूथ। बेटा से लिखा जाता है सेलिंग कॉन्सेप्ट में, द प्रोडक्ट हैज टू बी सेल्ड बाय हू, बाय ट्रूथ, समझा। इन द केस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर टू बी सेटिस्फाइड, ठीक है, वेयर इट इज कंसीडर्ड दैट कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। जहां पे नीड्स एंड वांट्स समझोगे, उसके बाद कस्टमर वैल्यू क्रिएट करोगे, मार्केट ऑफरिंग करोगे एंड प्रोडक्ट अपना बेचोगे। नेक्स्ट सोसाइटियल कॉन्सेप्ट फोकस होता है सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। एग्जांपल क्या था, निहार शांति आंदा, टाटास एंड ह्यूमन, आपको एग्जांपल दे क्लियर हो सोसाइटी कॉन्सेप्ट, यहां तक क्लियर है। यहां तक मार्केटिंग में किसी को डाउट है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सक्लूसिवली ये चैप्टर 15 मार्क्स में पूछता है, एक्सक्लूसिवली सिर्फ मार्केटिंग 15 मार्क्स में पूछता है, 80 मार्क्स में होता है, ठीक है। अगर ये आपके फर्स्ट टर्म में आया, एक्चुअली आ रहा है, तो बड़ा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यही चैप्टर से पूछेगा बीएससी, बिकॉज सबसे बड़ा चैप्टर है एंड इतने कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर है, ठीक है। ये चैप्टर से एमसीक्यू बहुत ज्यादा बनते हैं, प्लस एक और चैप्टर जो आपको बिजनेस इन्वॉल्वमेंट एंड प्लानिंग, यहाँ से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बनते हैं। तो फोकस करोगे ये चैप्टर्स के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के ऊपर एंड प्लानिंग के ऊपर, यहाँ से एमसीक्यू एक्चुअली बनते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत है, केस स्टडीज नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये टेबल सबको क्लियर है क्या बच्चा लोग, मैं क्या ध्यान दूं, ये टेबल सबको क्लियर है, यहाँ टेबल में कुछ डाउट, नेक्स्ट ठीक है। फिर अपने स्टार्ट किया एक और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। फिर अपने कल स्टार्ट किया दैट इज योर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अब याद रखना फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। पूरा पहला फंक्शन था
और मार्केटिंग में क्या है, व्हाट इज मार्केटिंग, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, ठीक है, लव मैरिज इज व्हाट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अल्टीमेटली फोकस उस पे कस्टमर की नीड्स है, वांट्स पे। अगर कस्टमर की नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई करना है, जब भी मेरे लाइफ में लव मैरिज होती है, ठीक है, तो लव मैरिज का एक प्रोसेस होता है, हाँ कि ना, अरे करोगे ना, आज नहीं कर दो, अरेंज करो, लव करो, करोगे तो सही ना, ठीक है। अब जो भी करो सबका एक प्रोसेस है, सेलिंग कॉन्सेप्ट का भी एक प्रोसेस है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का एक प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज व्हाट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। कि भाई अगर आप लव मैरिज के थ्रू जाते हो, शादी करते हैं, तो बीच बीच में क्या क्या प्रोसेस आएगा, दैट ऑल प्रोसेस इज व्हाट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। कल मैंने हिमांशु में बोल रहा था, जैसे आई वांट टू पिच समवन, और हिमांशु किसी को पिच कर रहा है, तो बेटा पिच करने के पहले हम लोग मार्केट से इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि सामने वाला कैसा है। इवन इट इज अरेंज मैरिज, इवन इट इज लव मैरिज, हमारे सिंधियों को स्क्रूटिनी होती है लड़के की, पता है, लड़के की भी और लड़की की भी जांच पड़ताल, जब तक जांच पड़ताल नहीं है जांच नहीं दिया, ठीक है, सिंधी में जांच करना चाहिए, कोई छोकरी से शादी करना चाहिए, ठीक है। तो हमारे सिंधी में ऐसे ही होता है, स्क्रूटिनी कराते लड़के की, लड़का क्या करता है, एक्चुअली जितने असेट्स दिख रहे हैं वो क्या है, क्या किसे लेके घूमता है, ठीक है, और एक्चुअली लड़के का रेपुटेशन मार्केट में कैसा है, ठीक है, उसके दोस्तों से पूछा जाएगा, उसकी बिरादरी में जो 4 लोग हैं, ऋषभ शेट्टी मेरे को दिन में 4 बार बुलाते हैं, लड़का कैसा है, अच्छा ही है, मेरे साथ तो अच्छा ही रहता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या, जैसे ही आपको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट वहां पे इमर्ज होता है गैदरिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किसको फोकस करना है, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स। अब कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, उनकी नीड्स एंड वांट्स को समझना पड़ेगा। जब तक उनकी नीड्स एंड वांट्स पता ही नहीं है, तो सेटिस्फाई करूं तो करूं कैसे, बताओ तो सही चाहिए क्या, महक बताओ नहीं तो देखिए कैसे, बताओ तो सही चाहिए, दैट्स व्हाट गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन। समझ रहा है क्या, जब तक पता नहीं चलेगा तब तक दे पाएंगे क्या, नहीं, तो पहले बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा चाहिए क्या। तो गाइस आपका फर्स्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज व्हाट गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन, ठीक है। मार्केट में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अब उसको आपको गैदर करना पड़ेगा, कस्टमर की न्यू नीड्स क्या है, कस्टमर की न्यू वांट्स क्या है। कभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, परिणों में अपन जाते तो अपन क्या करते हैं, फीडबैक फॉर्म, ठीक है, फीडबैक फॉर्म के थ्रू जो पनीनों के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर होती है, एंड ये सेम फीडबैक फॉर्म दिखते हैं होता है मार्केट में, ठीक है। अब कुछ ना कुछ कभी ना कभी तुम लोग जब ऑनलाइन कुछ तो भी सब्मिट करते रहते हो, तुमको कुछ ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म मिलता है, ठीक है, मतलब वो भी क्या है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन। जब तक आपको मार्केट इंफॉर्मेशन नहीं है, नया प्रोडक्ट आप डिराइव कैसे करोगे, ठीक है। आप कुछ तो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग में फीडबैक फॉर्म बनवाते कभी कभी, ठीक है, या तो जो भी आपके सजेशंस होते हैं वो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन डालो, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डिजाइन होगा, ठीक है। आज एक न्यू कंपनी आई है, शायद कॉस्मेटिक्स की कोई न्यू कंपनी है, मैं 2 दिन से एडवर्टाइजमेंट में कंपनी दिख रही है, जो कंपनी क्लेम कर रही है कि आप बताओ कि आपकी ब्यूटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, अकॉर्डिंगली हम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाएंगे। कौन सा प्रोडक्ट है सोनी, माइग्लैम, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली माइग्लैम की 2 दिन से मैं एडवर्टाइज, खुशी क्या है, टाइम पास ही चाहिए, ठीक है, 2 दिन से मैं भी देख रहा हूँ माइग्लैम की एडवर्टाइजमेंट, वो बोल रहा है कि हम लोग प्रोडक्ट आपके हिसाब से बनाएंगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताओ, अकॉर्डिंगली वी विल फ्रेम द प्रोडक्ट। तो गाइस दिस इज व्हाट गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन। अब जितने ज्यादा लोग फीडबैक देंगे उसके हिसाब से उतने ज्यादा प्रोडक्ट डिजाइन होंगे, एंड गाइस अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट से एक बंदे के लिए नहीं बनता, अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट यूनिवर्सल बन ही जाता है कुछ टाइम के बाद। अब भाई कितने स्किन टोन होंगे, 1000 2000 20000 उसके ऊपर नहीं होंगे ना, मैं बोलता हूँ एक बंदे का जो स्किन टोन उठा दो वो बहुत सारे बंदों पे अप्लाई होता है, तो अकॉर्डिंगली एक बंदे की स्किन जैसे बहुत सारी स्किन होती है, तो अल्टीमेटली वो बेटा मार्केट से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे जो इन फ्यूचर यूनिवर्सल बन जाएंगे। आई गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। तो सबसे पहला इफ यू टॉक अबाउट, तो यहाँ पे क्या होगा, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन, समझा गाइस। अगर आपको कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन। क्लियर हुआ गाइस, क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट इज व्हाट, मार्केट प्लानिंग। अब मार्केट प्लानिंग पर रीड कर लेते हैं, आप सबको समझ जाएगा मार्केट प्लानिंग क्या है। मार्केट प्लानिंग, आफ्टर कंडक्टिंग द मार्केट रिसर्च, guys, gathering and analyzing the market information in simple one word is what, market research. Guys, market research बोलो या gathering and analyzing the market information बोलो, in the same thing, ठीक है। अब guys next is what, market planning की बात करते हैं, ठीक है। next is what, market planning। अब market planning क्या बोलता है, after conducting the market research, the marketer has to plan the
steps necessary to achieve the marketing objective under the market planning. They make a plan to increase the production, plan to increase the sale and plan to promotion tools. अब बेटा अल्टीमेटली कैसा है, मैंने मार्केट की नीड्स एंड वांट्स को समझ लिया, गैदर कर लिया, एनालाइज भी कर लिया. अब क्या मुझे उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को डिजाइन करना पड़ेगा क्या? ठीक है. अब मैंने मार्केट से समझा, फॉर एग्जांपल अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं. ठीक है, मैंने मार्केट से समझा कि मार्केट को एक न्यू प्रोडक्ट चाहिए. ठीक है, ठीक है, आपने मार्केट समझा कि मार्केट को एक न्यू प्रोडक्ट चाहिए. ठीक है, गाइस डू यू रिमेंबर टाटा नैनो? ठीक है, टाटा नैनो 2019 में टाटा नैनो का आखिरी प्रोडक्शन हुआ था. ठीक है, अब गाइस 2019 इज द ईयर जहां पे टाटा नैनो आखिरी बार बना था. ठीक है, टाटा नैनो डिजाइन किया गया था 2019 में, उसका लास्ट मॉडल आया था. बिकॉज 2019 में पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही टाटा नैनो बिकी थी. उसके बाद टाटा नैनो ने अपना प्रोडक्शन ही बंद कर दिया नैनो का. ठीक है, आपको पता नैनो इवॉल्व कैसे हुआ था? पता नैनो इवॉल्व कैसे हुआ था? ठीक है, एक दिन रतन टाटा होंडा सिविक से ट्रैवल कर रहे थे. ठीक है, अब वो टाटा कंपनी के ओनर खुद सिविक से ट्रैवल करते हैं, होंडा सिविक से ट्रैवल कर रहे थे एंड ही सॉ अ कपल विथ 2 चिल्ड्रंस. ठीक है, और बहुत बारिश हो रही थी उस टाइम पे. ठीक है, एक स्कूटर पे 2 मियां बीवी और उनके 2 बच्चे. हाँ तो भाई मैंने वहीं से पढ़ता हूँ ना पूरी इन्फॉर्मेशन. रतन टाटा को नहीं फोन करूँ कैसे डिजाइन किया, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से तो पढ़ा होगा. रतन टाटा तो मेरे को फोन तो करेगा नहीं. कैसी बात कर रहे हैं मंजू? इन्फॉर्मेशन हैज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम समवेयर. इट इज अ सेकेंडरी सोर्स. रतन टाटा वोंट कॉल मी सर ऐसा ऐसा हुआ था इसलिए डिजाइन किया और टाटा ने. चल अब यहाँ सुन. ठीक है, तो रतन टाटा ने देखा कि अल्टीमेटली बेटा एक गाड़ी पे 4 लोग बैठ के जा रहे हैं. ठीक है, एंड इट इज क्वाइट रिस्की. अल्टीमेटली बारिश का समय है, अगर ये चारों गिर तो चारों एक साथ निपट जाएंगे. तो रतन टाटा को बहुत बुरा फील हुआ. अब उसने समझा कि भाई लोग कार क्यों नहीं परचेज कर पाते. क्या रीजन होता है? सब लोग कार क्यों नहीं परचेज कर पाते? भाई महंगी होती है. सबसे बेसिक रीजन होता है महंगी होती है कार. ठीक है, अब महंगी तो है. अब रतन टाटा ने सोचा कि जिस प्राइस में स्कूटर आता है, ठीक है, या जिस प्राइस में एक अच्छी गाड़ी आती है, उस प्राइस में हम लोग कार डिजाइन करेंगे. उस टाइम पे इफ आई टॉक अबाउट पल्सर का प्राइस, पल्सर गाड़ी देखिए क्या? पल्सर देखिए, पल्सर 120, पल्सर 150. ठीक है, उस टाइम पे बाइक चलती थी पल्सर 120, पल्सर 150, जिसका मार्केट में प्राइस था 1,20,000 से 1.5 लाख रुपए तक. ठीक है, अगेन लोग पल्सर परचेज करते बट कार परचेज नहीं करते बिकॉज कार का स्टार्टिंग रेंज उस टाइम पे 4.5 और 5 लाख रुपए. ठीक है, तो रतन टाटा ने अल्टीमेटली सोचा कि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कार डिजाइन करें जिसमें 4 सीटर कार हो और अच्छे से वो कार चले तो मार्केट में बहुत कार बिकेगी. ठीक है, रतन टाटा ने अल्टीमेटली मार्केट से इंफॉर्मेशन गैदर की. अगर आप लोगों को 1 लाख में कार प्रोवाइड की जाए तो कितने लोग कार परचेज करेंगे? लोगों ने हाँ बोला. भाई 1 लाख रुपए कार, ये तो हमारा ड्रीम था कि अगर 1 लाख की कार मिल जाए, वाई डोंट परचेज 2 व्हीलर 1 लाख रुपए में. ठीक है, अगर मैं वेस्पा भी बात करूं, वेस्पा देखिए 1 लाख रुपए तो वेस्पा हो गई, 80,000 की एक्टिवा हो गई. ठीक है, उस टाइम तो रियलाइज कर 1 लाख रुपए की कार मिल जाए तो फॉर श्योर विल परचेज कार इंस्टेड ऑफ 2 व्हीलर. ठीक है, एंड कार का माइलेज कितना होता पता है? कार का माइलेज कितना होता है? कौन सी कार है भाई 25 का एवरेज होती है? ठीक है, मैंने आज तक जितनी गाड़ियां ली है मेरे को 10 के ऊपर एवरेज नहीं मिला. ठीक है, कार का सिविक का 6 का, ठीक है, लोरा का 10 का मैक्स. ठीक है, स्विफ्ट डिजायर पे जाओगे तो 15 से 16 का दे देती है. ठीक है, डीजल गाड़ी में जाओगे 20 का माइलेज मैक्स, उसके ऊपर नहीं. स्विफ्ट डिजायर में इफ यू गो फॉर लग्जरी कार्स, होंडा की कोई भी कार नहीं है, पप्पा से देखना 14 बोलता हूँ ना. ठीक है, उसके बाद इफ यू गो फॉर होंडा की कोई भी कार 12-15 से ऊपर माइलेज नहीं, सिटी में भी नहीं. ठीक है, अब रतन टाटा ने एक ऐसी कार डिजाइन की जिसमें माइलेज था 36 किलोमीटर पर लीटर का टाटा नैनो का. इससे कम माइलेज बुलेट में होता है 25 का, मैक्स 25 का माइलेज है बुलेट. ठीक है, तो रतन टाटा ने समझा कि मार्केट की इंफॉर्मेशन गैदर किया, कार चाहिए. अब लोगों के दिमाग में परसेप्शन है कार का माइलेज ही नहीं होता. ठीक है, तो अल्टीमेटली रतन टाटा ने सोचा कि अब लोग एक ऐसी कार बनाएंगे जिसका प्राइस भी कम होगा और जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी. मतलब 36 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है कार के मुकाबले. 25 किलोमीटर पर बुलेट चलती है, 36 किलोमीटर कौन चलेगी? टाटा नैनो. ऐसी कार डिजाइन की 1 लाख रुपए में जिसमें अल्टीमेटली क्या था, कार का इंजन ही नहीं था.
उसमें सिर्फ 4 व्हील्स आ रहे हैं, ऑटो का इंजन है उसमें, पीछे इंजन है टाटा नैनो का एक्चुअली, यस टाटा नैनो में ऑटो का इंजन है। उनका यही था कि भाई करना क्या है, पीछे अपन को एक स्टिक डालनी है जिसमें 2 टायर लगेंगे और यहीं पे इंजन लगेगा, ठीक है। ये इंजन जब व्हील्स को स्पिन करेगा आगे वाला व्हील्स ऑटोमेटिक स्पिन होगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। उनका कॉन्सेप्ट ये था अल्टीमेटली एक चैसिस बनाना है, कार की बॉडी पे खर्चा तो करना ही नहीं, कार की बॉडी लेके टाटा नैनो की, ठीक है। अगर मैं एक बार पंच करूं तो वापस वो डेंट निकलेगा भी नहीं, क्योंकि वैसी उसकी बॉडी टाटा नैनो डिजाइन की वैसी, ठीक है। तो अल्टीमेटली उनका यही था कि हम लोग सस्ते रेट पे कार बनाएंगे एंड मार्केट की स्ट्रेंथ है, इंडियन मार्केट की स्ट्रेंथ है, जब भी आप न्यू प्रोडक्ट लेके आओ तो यू हैव टू गो फॉर स्वॉट। पता है स्वॉट क्या होता है? हाँ क्या होता है स्वॉट? स्नेहा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। रतन टाटा ने स्वॉट एनालाइज किया तो मार्केट में स्ट्रेंथ क्या है? इंडिया का पॉपुलेशन, इंडिया का जितना पॉपुलेशन है अगर आपने मिडिल क्लास के लिए कार बना ली तो कार ज्यादा बिकेगी, ठीक है। वीकनेस क्या है इंडिया का? इंडिया के पास पैसा नहीं, ठीक है। और यही कुछ अपॉर्चुनिटी है, मतलब वीकनेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना इज नोन एज मार्केटिंग। आपने अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज किया कि आप सस्ते रेट की कार बना सकते हो, ठीक है। क्यों चली गई? आपने अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज किया, ठीक है, क्या सस्ते रेट की कार बना सकते हो। वीकनेस तक इंडिया में पैसा नहीं है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी और थ्रेट तो आपका सही है, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप सेम रेट में कार बहुत ज्यादा बेच सकते हो। तो अल्टीमेटली रतन मार्केट से इंफॉर्मेशन गैदर किया, अकॉर्डिंगली स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट को पहचाना एंड मार्केट में 1 लाख रुपए की टाटा नैनो लॉन्च की। एंड दैट वाज द ईयर जहां पे रतन टाटा 2 स्टार का रेटिंग लिस्ट था टाटा नैनो परचेज करने के लिए। 2 स्टार का रेटिंग, समझ रहे हो, आज तक किसी का ने 2 साल का रेटिंग नहीं दिया, 2 साल का रेटिंग में टाटा नैनो परचेज करने के लिए, ठीक है। तो गाइस अल्टीमेटली जब भी मार्केट में किसी न्यू प्रोडक्ट के साथ आओ तो यस जस्ट रियलाइज कि आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब क्या करोगे? आई थी गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट मार्केट प्लानिंग, कि आपका मार्केट प्लानिंग कैसा होगा, ठीक है। मतलब मार्केट प्लानिंग करने से पहले भी एक और चीज होती है, मैंने आपको तो समझाया था, दैट इज व्हाट? टारगेट मार्केट। यू हैव टू डिसाइड आपका टारगेट मार्केट क्या है। व्हाट इज टारगेट मार्केट? व्हाट इज टारगेट मार्केट? किस ग्रुप को मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है। स्नेहा व्हाट इज टारगेट मार्केट बेटा? जिस ग्रुप को मैं अपना प्रोडक्ट बेचूंगा दैट इज व्हाट? टारगेट मार्केट। एक एग्जांपल दिया था, ऑडी की एडवर्टाइजमेंट लोगों पे भी होगी क्या? नहीं, बिकॉज ऑडी का टारगेट मार्केट क्या है? नीश पीपल, एलीट क्लास पीपल, ठीक है। बच्चे से टारगेट मार्केट है क्या? पोगो मार्केट क्या है? बच्चे देखते हैं। अब सुहानी आप टारगेट मार्केट हो क्या ऑडी का? फिलहाल नहीं, तो पोगो पे एडवर्टाइजमेंट डालेगा क्या? नहीं। आप पोगो देखते हो क्या? देखते हो पोगो पे? ऑडी और नॉसवल, पता है बहुत अच्छे कार्टून आते थे एक टाइम पे, कभी नॉटी देखा है? ऑसवल, क्या मजा आता था, जमाना ही अलग था। सुबह उठते थे, बारिश पड़ती थी, और आज स्कूल नहीं जाना, सिर्फ ऑसवल चालू करता है, 12 तक ऑसवल देखता है। एंड हर घंटे में रियलाइज करते थे भाई उस टाइम पे लेक्चर हो रहा होगा क्लास में, मैं तो यही करता था। उस टाइम पे भी स्कूल की याद आ रही है भाई, एक टाइम पे टीचर यही बना रही होगी, ठीक है। तो वो भी दिन थे यार, अभी वो दिन ही खत्म होगा। उठो, मोबाइल होता है सामने, बाकी कुछ रियलाइज ही नहीं होता। ऑसवल भी बंद हो गया, नॉटी बंद हो गया। ड्रैगन वर्ल्ड कुछ तो भी था, ड्रैगन बंद होगा, वो लोग बढ़िया उड़ते रहते थे किसी। ड्रैगन वर्ल्ड भी था, अरे बैंटे ही एक था। और सबसे इफेक्ट था दिन को 4 बजे चालू करते थे, रात को 10 बजे तक टॉम एंड जेरी, सबसे इफेक्ट। एंड बीच में ऑर्गेन कॉकरोचेस भी था, बेस्ट, सबसे बेस्ट। मैं स्कूल से आता था 12 बजे, उसके बाद सीधा खाना खाया, ऑर्गेन कॉकरोचेस फुल टाइम, जब तक किसी क्लास का टाइम नहीं होता तब तक ऑर्गेन कॉकरोचेस हटते ही नहीं टीवी से, कंटिन्यू शो चल रहा ऑर्गेन कॉकरोचेस के। समय था यार, वापस नहीं आएगा वो समय। तुम्हारे पास अभी के पता है, तुम लोग खराब करो जिंदगी। 4 दिन छुट्टी करो, 4 दिन छुट्टी करो, यूट्यूब पे ऑर्गेन कॉकरोचेस देखते हैं। चलो नेक्स्ट बेटा आता है एनालाइज करते मार्केट में बेचना किसको है। हाँ गाइस याद मैं मार्केट प्लानिंग हो गई, क्या बेचना है, किसको बेचना है। उसके बाद प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर आपने डिसाइड तो कर लिया क्या बेचना है, किसको बेचना, उसके बाद क्या करोगे? प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अब कस्टमर से वादा तो कर लिया कि 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट दे देंगे, बट आईटी देना पड़ेगा ना। कस्टमर से वादा किया है कि 1 लाख रुपए आपको कार प्रोवाइड करेंगे, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उसके बाद बेटा
स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग? स्टैंडर्डाइजेशन, हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है, हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है। कार का स्टैंडर्ड क्या होता है? कार में 4 पहिए होने चाहिए, 2 कार, हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है ना। बड़ा मैं बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ। कार का स्टैंडर्ड क्या है? व्हाट इज मीन बाय कार? जिसमें 4 पहिए, 4 व्हीलर है कार, ठीक है गाइस, दिस इज व्हाट स्टैंडर्डाइजेशन। हर चीज का एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है जिसको आपको मीट करना पड़ता है। तो बेटा आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओ तो आपको उसके स्टैंडर्ड को मीट करना पड़ेगा, ठीक है। आज बेटा मैं अगर कोई फूड प्रोडक्ट बना रहा हूँ, बेटा फूड प्रोडक्ट में परमिशन लगती है, पता है, फूड लाइसेंस लगता है। अगर आप किसी होटल में डील कर रहे हो, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में डील कर रहे हो, उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए फूड का, ठीक है। डू यू नो बीच में केस हुआ था हल्दीराम्स के ऊपर, ठीक है, और हल्दीराम्स को बैन लगाया गया था रिसेंट में, आज से 3 साल पहले हल्दीराम्स के ऊपर बैन लगा था कि हल्दीराम कैन नॉट सेल द बेकरी आइटम्स एनी मोर। हल्दीराम छोड़ो, तुम्हारे लिए फैमिली एग्जांपल है मैगी, ठीक है। मैगी में लैक्ट कंटेंट ज्यादा था बिकॉज मैगी में स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहा था, ठीक है। स्टैंडर्ड इज व्हाट, भाई इसमें इतना कंटेंट होना चाहिए, इसमें इतना कंटेंट होना चाहिए। उससे अगर ज्यादा कंटेंट है आप तो भी मार्केट प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, उससे कम कंटेंट है आप तो भी मार्केट प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, तो विच इज नोन एज लेड कंटेंट। तो मैगी में लेड कंटेंट ज्यादा था तो मैगी मार्केट से 6 लीटर मैगी बाहर की, पता है। उसके बाद जब मैगी मार्केट में वापस आई, उसमें बोला भाई 0% लेड है, उसमें मैगी मार्केट में वापस आई और कितने बड़े बड़े लोग बोले मैगी को वापस लेके आने में। बच्चन साहब एडवर्टीजमेंट में थे, ठीक है, और जीटीवी पे जितने स्टार थे कुमकुम भाग्य से लेके कुंडली भाग्य तक, ठीक है, वो सारे लोग आए, हमारी प्यारी मैगी फिर से एक बार सेफ है, फिर से खाना स्टार्ट करो। मेरे को अभी एडवर्टीजमेंट याद है, सब लोग हमारी प्यारी मैगी सेफ है एंड सब लोग उतरे थे, इवन शाहरुख, सलमान, सब लोग आए थे एडवर्टीजमेंट में एंड वापस मैगी स्टार्ट की बिकॉज मैगी में लेड कंटेंट ज्यादा था। तो गाइस दिस इज नोन एज मीटिंग द स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब ग्रेडिंग क्या होता है? ग्रेडिंग फ्रॉम 1 to 5, मतलब ग्रेड करता है 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। तो भाई दिस इज नोन एज व्हाट? ग्रेडिंग। पर आप कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करो, यू हैव टू कीप व्हाट? स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। समझा क्या? क्लियर हुआ? गाइस वहां पे एग्जांपल लिख लो, मैगी एंड हल्दीराम्स, याद रहेगा बेटा, वहां पे लिख लो स्टैंडर्डाइजेशन एग्जांपल लिखो, मैगी लेड कंटेंट, याद रहेगा आपको स्टैंडर्ड को मीट करना पड़ता है। गाइस लिखते रहोगे, अपने की नोट्स बनाओगे, आपके लिए बेनिफिशियल, मेरा कुछ नहीं, मेरे को आता है। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट इज व्हाट बेटा? आपका पैकेजिंग एंड लेबलिंग। मुझे एक बात बताओ, प्रोडक्ट का पैकेजिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए? ठीक है, वी ऑलवेज से फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। इंसान को उसके अपीयरेंस से जज किया जाता है, हाँ कि ना? प्रोडक्ट को भी उसके अपीयरेंस से जज किया जाता है, ठीक है। हम लोग मॉल से कपड़े खरीदते हैं, अगर सेम क्वालिटी के कपड़े मॉल में मिले, ठीक है, शिल्पा जाओ, शिल्पा के पास भी कुछ ब्रांड्स हैं, ठीक है, आप लोग आशीष एनेक्स जाओ, सेम ब्रांड्स आशीष एनेक्स के पास भी अवेलेबल है एंड सेम ब्रांड जो आशीष एनेक्स में अवेलेबल है वो सेंट्रल में भी अवेलेबल है, पता है, ठीक है। बट जब सेंट्रल से शॉपिंग करते तो थोड़े से वो कपड़े कॉस्टली हो जाते हैं एज कंपेयर टू आशीष एनेक्स, ठीक है। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ पैकेजिंग, ठीक है। सेम चिप्स है, लूज चिप्स देखिए मार्केट में, लूज हॉट चिप्स, नागपुर में हॉट चिप्स चलता है, पता है, देखा हॉट चिप्स, वो लूज चिप्स बेचता है। अगर सेम चिप्स बंदा पैकेज करके बेचे तो शायद लेस से बड़ा मार्केट होता है उसका, शायद, ठीक है, बिकॉज हॉट चिप्स जितना टेस्टी होता है लेस भी उतना टेस्टी नहीं, ठीक है। तो भाई इस पैकेजिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है लाइफ और मार्केटिंग। बट जब तक प्रोडक्ट पैक नहीं होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ जितना दिखेगा उतना बिकेगा, अगर दिखेगा ही नहीं तो बिकेगा नहीं। प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड लेबलिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। पैकेजिंग व्हाट? आपने प्रोडक्ट को पैक किया। लेबलिंग इज व्हाट? प्रोडक्ट को नाम तो मिलना चाहिए। आज मुझे एक बात बताओ, मैं एक प्रोडक्ट पैक करता हूँ, मैं ब्रेड पैक करता हूँ एक पीपी कैरी बैग, पीपी समझता है, जिसमें कुछ तो भी लेबल नहीं है। बट हल्दीराम्स का ब्रेड देखो उसमें लेबल होता है, हल्दीराम्स का। अगर मैं पीपी पन्नी में बेचता हूँ ब्रेड तो बिकेगा क्या? जितना हल्दीराम का सेल है उतना सेल तो कभी नहीं हो, राइट। पर यही अगर हल्दीराम का स्टैंप लग गया तो बिकेगा। तो गाइस दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग एज वेल एज लेबलिंग, ठीक है। अगर लेबल उसके ऊपर चांदूराम का है तो क्या लगेगा? हल्दीराम की चांदूराम, ऑब्वियसली हल्दीराम, बिकॉज लेबलिंग डज मैटर्स, ठीक है। प्रोडक्ट का लेबलिंग एंड प्रोडक्ट का पैकेजिंग प्रोडक्ट की मार्केटिंग को बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है, समझा? क्लियर हुआ इतना? क्या है
उसके बाद बेटा ब्रांडिंग, उसके बाद आई एम सेइंग ब्रांडिंग। यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग? कुछ लोग बोलते हैं दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग यानी बेचना, मार्केटिंग यानी बेचना। चल समझाता हूं बहुत सिंपल वर्ड्स में, एंड शायद इसके बाद आपको लाइफ टाइम रिमेंबर रहेगा कि डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। ठीक है, एक बंदा है, देयर इज अ पर्सन, गाइस यहां ध्यान दो प्लीज, एक बार आएगी। ठीक है, देयर इज अ मैन, एक बंदा था, वो पार्टी में गया था। ठीक है, पार्टी में उसको कोई पसंद आ गया। अरे पार्टी में गया था एक बंदा, पार्टी में उसको कोई पसंद आ गया, एंड कौन पसंद आया? बंदे को लड़की पसंद आ गई। ठीक है, अब बंदे ने सोचा कि चलो डायरेक्टली पिच करते हैं इसको अपने लिए एंड इससे हाँ बुलवाई देते हैं। तो बंदा गया बंदी के पास, उसने बोला हे मैम प्लीज लिसन, ठीक है, मेरा सो एंड सो नेम है, ठीक है, आई ओन दिस एंड आई एम दिस मच रिच। ठीक है, बंदा गया लड़की के पास, उसने क्या बोला? मैं रिच हूं, मेरे पास एक ऑडी है और मेरे पास एक बड़ा सा बंगलो है। ठीक है, ये बंदे ने क्या किया? गाइस दिस इज नोन एज मार्केटिंग, दिस इज नोन एज व्हाट? मार्केटिंग। आप कस्टमर के पास जा रहे हो, अपने फीचर्स बता रहे हो, बोलो मेरे को परचेज करो, समझा? दिस इज व्हाट? मार्केटिंग। अ मैन वेंट टू अ गर्ल और उसने उसको पिच किया, मैं रिच हूं, मेरे पास ऑडी है, मेरे पास बंगलो है। दिस इज व्हाट? मार्केटिंग। समझा क्या? दिस इज व्हाट? मार्केटिंग। अब इसके हिसाब से ब्रांडिंग क्या होगा? इसके हिसाब से ब्रांडिंग क्या होगा? सामने वाले को खुद ही पता होगा इसका सीन। ठीक है, अब मैं गाड़ी से उतरा, मेरा रहन सहन देख के बंदी पहचान गई मैं रिच हूं और मेरे पास बहुत कुछ होगा। दिस इज व्हाट? ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, कभी हल्दीराम्स बोलते हैं कि मैं हल्दीराम्स हूं, येलो देख के समझ जाते हो तो हल्दीराम्स है। ठीक है, तो रिच पर्सन नेवर पिच ही इज रिच। आई एम टेलिंग यू, अ रिच पर्सन नेवर पिच ही इज रिच। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग, बहुत सारे एग्जांपल्स देखे उसके, बंदा एक ही टी शर्ट में निकलता है। देखा कभी मार्क जुकरबर्ग कभी टी शर्ट कलर चेंज हुआ है आज तक? हमेशा ग्रे टी शर्ट पहन के घूमता है। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग हमेशा ग्रे टी शर्ट में घूमता है। पता है, एक इंटरव्यू में भाई साहब से पूछा गया था कि सर आपको हमेशा एक ही टी शर्ट पहन लेती है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो भाई साहब ने बोला कि जब मैं सुबह अपना वार्डरोब खोलता हूं तो मेरे वार्डरोब में सिर्फ ग्रे टी शर्ट है। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज लोग अपना, उसने बोला कि लोग अपना ऑलमोस्ट टाइम इसी पे खर्चा करते सुबह उठ के कि मैं आज कौन से कलर की शर्ट पहनूं। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं सुबह उठ के टाइम स्पेंड करूं कि आज मैं कौन से कलर की शर्ट पहनूं। तो इसलिए मेरे पास सारी ग्रे कलर की टी शर्ट्स है, वही लोग उठाना वही लोग पहन के जाना, कि मैं वहां टाइम वेस्ट नहीं करूं। बोले wearing a clothes is a wasteful activity and choosing the clothes is also a wasteful activity। बोले सारी ग्रे कलर की टी शर्ट पहनो, टाइम बचता है। ठीक है, एप्पल का ओनर स्टीव जॉब देखा था जब था, स्टीव जॉब देखा है? कभी सर्च करना, स्टीव जॉब हमेशा आपको ब्लैक शर्ट में देखेगा, ब्लैक शर्ट और ऊपर से वो कुछ भी पहनता है स्वेटर जैसा, स्वेट टी शर्ट है उसके पास। ठीक है, ऊपर से स्वेट टी शर्ट्स हमेशा वही पहनता है। ही ऑल्सो सेज चूजिंग अ क्लोथ इज अ वेस्टफुल एक्टिविटी। सिर्फ कलर चूज कर आज कौन सी कलर की शर्ट पहने और टी शर्ट पहने। ठीक है, तो ब्रांड दिख जाता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। मार्केटिंग में आप पिच करोगे ये सब फीचर्स है, बट ब्रांड दिखता है। नाइकी भी बोलता है क्या कि वे आर द बेस्ट फुटवेयर सेलर इन द मार्केट, दिखता है वो नाइकी है, पता है, दैट इज ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो दैट इज ब्रांडिंग। अब गाइस यहां सुनो, अब मेरे वीपीए के जो बाहर बैनर्स लगे हुए वो मार्केटिंग है कि ब्रांडिंग है? वो ब्रांडिंग का पार्ट है, उसमें फीचर्स नहीं बट सिर्फ दिखता है। बीपीए में मैं पढ़ा था, दैट इज व्हाट? ब्रांडिंग। ठीक है, तो ये जैसे डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। प्रोडक्ट बेच रहा हूं, बीपीए में ये सब कुछ है। ठीक है, क्लास ज्वाइन कर, दैट इज व्हाट? मार्केटिंग। बट सिर्फ जगह बीपीए लिखा हुआ, दैट इज व्हाट? ब्रांडिंग। के बीपीए का इतना बड़ा एक्सिस्टेंस है। क्लियर हुआ? तो गाइस दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। प्रोडक्ट का ब्रांडिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ब्रांडिंग के बाद बेटा कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, प्रोडक्ट बेचने के बाद सेलर का काम खत्म। ठीक है, आज मेरे आईपैड की पेंसिल वर्क नहीं कर रही थी तो आईपैड सेंटर गए हुए, उन्होंने बोला कि हम लोग आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करके देंगे। ठीक है, तो भाई दिस इज व्हाट? कस्टमर सर्विसेज।
प्रोडक्ट खरीदने के पहले भी और प्रोडक्ट खरीदने के बाद भी। अगर बेटा ब्रांड क्रिएट करते हैं टू द कस्टमर सर्विसेज, और आपने एक बार प्रोडक्ट बेचा और कस्टमर को भूल गए तो यू कैन नॉट क्रिएट द ब्रांड। बेटा यू हैव टू डू द कस्टमर सर्विसेज। उसके बाद प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। बेटा प्रोडक्ट का प्राइस कितना बड़ा खेल करता है प्रोडक्ट की सेल पे, करता है क्या? बेटा अपन ने 11 से लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा हुआ है। हायर द प्राइस, आंसर हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड। बट प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? हाउ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड ड्यू टू द कोस्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बट गाइस यहां ध्यान रखो, थोड़ा ब्रॉडर सोचते हैं धंधे के हिसाब से, ठीक है? अब आप लोग सोचते हो इकोनॉमिक्स के हिसाब से, मैं बोलता हूं सोचो धंधे के हिसाब से, ठीक है? अब धंधे में इकोनॉमिक्स में तो क्या बोलता है? द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है? द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। बट गाइस डिमांड एंड सप्लाई इज नॉट ओनली अ सिंगल फैक्टर व्हिच डिसाइड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है? मैं एक बात बोलूं, जब बिजनेसमैन प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करता होगा तो सिर्फ डिमांड सप्लाई कंसीडर करता है क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो मैटर करता है। अब भाई मैं आउटी बना रहा हूं तो 10 लाख में बेचूंगा, मैं लग्जरी प्रोडक्ट बना रहा हूं 10 लाख में बेचूंगा। तो गाइस प्रोडक्ट का जो प्राइस है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिलकर प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं। तो बड़ा आपका पहला क्या होगा? तो सबसे पहले क्या? डिमांड है, सबसे पहले क्या? डिमांड है, सप्लाई। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद टारगेट मार्केट, ठीक है? अगर मेरा प्रोडक्ट 12 में बेचना होता या जरीपट्टा में बेचना होता तो उसके हिसाब से प्राइस होता। अगर धर्मपुर में प्रोडक्ट बेचना है, फॉर एग्जांपल जेरीपट्टा में हम लोग कैफे टी डाल रहे हैं, ठीक है? कोई कॉफी शॉप डाल रहे हैं, क्या प्राइस होगा कॉफी का? मैक्स 200 रुपए, उसके ऊपर लोग परचेज भी नहीं करेंगे। मैक्स 200 रुपए मैक्स, उसके ऊपर पहली बात तो जेरीपट वाले लोग कभी जेरीपट में कॉफी पिएंगे नहीं, ठीक है? उसके बाद हाँ ऑब्वियस नहीं पिएंगे, बिकॉज कॉफी हम लोग अपने लोगों के साथ पीते हैं और अपने लोगों को हम लोग जहाँ रहते हैं वहां लेके नहीं जा सकते, ठीक है? हमको थोड़ा आउटकट्स में जाना पड़ता है। अरे हाँ, इसके लिए साइकोलॉजी बहुत बड़ी, ठीक है? हम लोग घूमने कभी जेरीपट जाएंगे क्या? घूमने तो बाहर जाते, धर्मपेट, फुटाला, ठीक है? एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो उसके बाद बेटा प्रमोशन एंड सेलिंग। अब प्रमोशन द पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है? अब तुम सबको पता है प्रमोशन क्या होता है? जहां पे हम चिल्ला करो मेरा प्रोडक्ट परचेज करो। अब बेटा प्रमोशन आप किसी भी मीडिया के थ्रू कर सकते हो, प्रिंट मीडिया के थ्रू प्रमोशन करो, ठीक है? मास मीडिया के थ्रू प्रमोशन करो, एडवर्टीजमेंट करो, टेलीविजन के प्रमोशन करो, या आपको जो भी रिक्वायर्ड है आप उसके थ्रू प्रमोशन करो, ठीक है? प्रमोशन एंड सेलिंग। और लास्ट बेटा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा? ठीक है? अब आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो पर प्रोडक्ट बेचना तो चाहिए, ठीक है? दैट इज व्हाट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या? COD, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। COD पता है क्या? COD स्टैंड्स फॉर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? यहां देखो, ठीक है? गाइस एक आपको होता है COD स्टैंड्स फॉर व्हाट? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कैश ऑन डिलीवरी। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है बेटा? मैन्युफैक्चरर के पास माल, उसके बाद होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर, और लास्ट में एंड कस्टमर। तो गाइस इसके थ्रू आप क्या करोगे? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। समझा क्या? समझा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन? क्लियर हुआ? कहां से? मैन्युफैक्चरर, उसके बाद होलसेलर, फिर रिटेलर एंड लास्ट में कस्टमर और कंज्यूमर, एज द केस में जो भी हो। समझा? तो गाइस दिस इज व्हाट? दिस इज योर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। समझा इतना? क्लियर हुआ? नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ COD, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है? उसके बाद स्टोरेज एंड वेयरहाउस। स्टोरेज एंड वेयरहाउस। मेरे को एक बात बताओ, ऐसा जरूरी है क्या अगर प्रोडक्ट आज बना और आज ही बिक जाएगा? एग्जांपल लेता हूं माजा एंड स्लाइस का। माजा एंड स्लाइस थ्रू आउट द सीजन बिकते हैं, थ्रू आउट द सीजन बिकते हैं, बट थ्रू आउट द सीजन बनते हैं क्या? ठीक है? माजा एंड स्लाइस बनते सिर्फ समर सीजन में, बिकॉज मैंगो कब आता है? समर सीजन में। बनते कब है? समर में। बिकते कब है? थ्रू आउट द सीजन। तो किसके थ्रू बेटा? स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग के थ्रू। पता है कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस? पता है?
कुछ कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउसेस होते हैं जो ऐसे कुछ प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं जिसका प्रिजर्वेटिव प्रॉपर होता है एंड आप कोल्ड एरिया में स्टोर करो जिनको कोल्ड रिक्वायर्ड, ठीक है, दैट इज व्हाट स्टोरेज है वेयरहाउस। आप बनाओ समर में, बेचो थ्रू आउट द सीजन, दैट इज व्हाट स्टोरेज एंड वेयरहाउसेस। क्लियर हुआ, समझा? फिर से एक बार रिकॉल करा दूं पूरे, चलो आ जाओ फिर से एक बार देख लेते हैं एंड की पॉइंट्स नोट करना जो बोलूंगा। Yes guys, functions of marketing बहुत important है। हाँ, पहला फिर क्या, gathering and analyzing the market information. You have to analyze the, you have to go for market research. Customer के needs and wants को समझो, accordingly क्या करोगे, market plan करोगे, किसको बेचना है, कितना बेचना है, ठीक है, किसको बेचना है, कितना बेचना है, कितने में बेचना है, जो मार्केट प्लान, एनालाइजिंग द स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। उसके बाद प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नीड्स एंड वांट्स के साथ क्या करोगे, प्रोडक्ट को डिजाइन करोगे, फॉर एग्जांपल टाटा नैनो। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, प्रोडक्ट का एक्चुअल स्टैंडर्ड मीट करना चाहिए। ग्रेडिंग इज व्हाट, स्टार रेटिंग 1 to 5, राइट? सर देखो आप ऑन बेटा, बोलो Zoom मीटिंग ऑन कर दे, इतनी सी हो भी नहीं निकल पा रही। हो गई है ऑन, बोला क्या, समझ गया, होशियार हो गया। फोन कर दिया करो, यस यहाँ देखो, समझ रहे कितना अच्छे से, इजी गोइंग, थोड़ा डिफिकल्ट है, रीड करोगे तो। चलो याद है, उसके बाद क्या, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, द प्रोडक्शन मीट द एक्चुअल स्टैंडर्ड्स एंड ग्रेडिंग इज व्हाट 1 to 5 स्टार रेटिंग। वहां पे लिख लो, स्टैंडर्डाइजेशन इज व्हाट, मार्केटिंग में मैगी लिख लो, वहां पे याद रहेगा, मैगी हल्दीराम, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, ग्रेडिंग में लिखो 1 to 5 रेटिंग। उसके बाद पैकेजिंग एंड लेबलिंग, गाइस पैकेजिंग अलग होता है, लेबलिंग अलग होता है। पैकेजिंग व्हाट, प्रोडक्ट को पैक करना है व्हाट पैकेजिंग, प्रोडक्ट को नाम देना है व्हाट लेबलिंग। ठप्पा, समझा स्नेहा आपके वर्ड्स में, ठप्पा, ठप्पा इज व्हाट, आपने बोला, देखा मैंने आपको बोलते हुए, ठीक है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। उसके बाद ब्रांडिंग क्या होगा, ब्रांडिंग समझ गया ना, प्रोडक्ट का रिकॉग्नाइजेशन, गाइस वहां पे लिखो ब्रांडिंग में, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज ब्रांडिंग। रिकॉग्नाइज करो खुद से, अमीर इंसान ने बोला मैं अमीर हूं तो क्या है, मार्केटिंग, दिख रहा है अमीर तो क्या है, ब्रांडिंग। सिंपल शॉर्टेड, ब्रांडिंग में क्या लिखोगे, रिकॉग्नाइजेशन, दैट्स इट, ठीक है। ब्रांडिंग में तो रिपीट करूंगा, एग्जांपल लिख लो, दिस पर्सन इज सेइंग आई एम रिच, दैट इज व्हाट मार्केटिंग, बट दिस पर्सन लग रहा है वो रिच, चलो क्या, ब्रांडिंग। समझा, लिख लो वहां पे, एग्जांपल लिख लो, याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओ बेटा ब्रांडिंग क्या है। रिच पर्सन इज सेइंग रिच, दैट इज व्हाट मार्केटिंग, बट रिच पर्सन इज लुकिंग रिच, दैट इज व्हाट ब्रांडिंग, दैट इज ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। समझा। नेक्स्ट, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, वहां पे लिख लो आफ्टर सेल सर्विसेज, वहां पे लिखो प्री सेल एंड पोस्ट सेल, सेल के पहले सर्विसेज और सेल के बाद की सर्विसेज, प्री सेल एंड पोस्ट सेल, प्री सेल एंड पोस्ट सेल। उसके बाद प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, कौन डिसाइड करेगा खुशी प्राइसिंग, सबसे पहले कौन, डिमांड एंड सप्लाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टारगेट मार्केट, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद प्रमोशन एंड सेलिंग, ठीक है, प्रमोट करो किसी भी मीडियम के थ्रू एंड सेल करो। लास्ट में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, COD, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग। स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग देखो स्लाइस एंड मादा, बेटा आपको हमेशा याद रहेगा, अगर स्टोरेज एंड वेयरहाउस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, लिख लो वहां पे, स्टोरेज एंड वेयरहाउस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। अब व्हाट इज टाइम यूटिलिटी, व्हाट इज टाइम यूटिलिटी, व्हाट इज यूटिलिटी, want satisfying power of commodity known as what utility। टाइम यूटिलिटी क्या बोलता है, what is time utility। अब फॉर एग्जांपल स्वेटर्स की यूटिलिटी है क्या, स्वेटर्स की यूटिलिटी है क्या, है, बट कब, विंटर सीजन्स में,
तो भाई इस जॉब का वेयर हाउस होता है, क्या क्रिएट करता है? टाइम यूटिलिटी। अभी आपने लगा तो लिया, पर इसकी यूटिलिटी कब है? जब इसका समय आएगा। तो अपने वेयर हाउस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। ठीक है, क्लियर है इसका? रुको बाबा, सब्र करो। यस, कल बेटा अपन पढ़ेंगे मार्केटिंग नेक्स्ट P4, प्रोडक्ट प्राइस बेस्ड प्रमोशन। कब मिलेगी? BST की बुक सबके पास NCERT है क्या? अच्छा, मेरे पास तो है। NCERT लो, बिकॉज NCERT इंपॉर्टेंट है BSc के लिए। NCERT आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। एंड आपके सीनियर्स के पास जो कांटेक्ट में हो उनसे पूनम नाजी उनके पास होगी तो ले लो। डोंट परचेज अ न्यू वन, ठीक है। अगर आपके सीनियर्स के पास है प्लीज डू कॉन्टैक्ट देम और उनसे ले लो। और मैं भी मंगवा देता हूँ अपने पूरे स्टूडेंट से। मेरे पास एक तो रखी हुई, लेके तो रखी हुई है आपको पूनम नाजी है क्या? लेके तो आपको चाहिए मंगवा देता हूँ मैं आपसे। कल मैसेज लेके जाना जितनी आ रही चल, ठीक है। NCERT की रीडिंग इम्पोर्टेंट।